और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेहद करीबी और पूर्व विधायक भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने उनके पैतृक घर दरभंगा में कपछाही और बहादुरपुर स्थित आवास पर रेड मारी है। इसी के साथ उनके पटना के 2 लोकेशन पर भी छापेमारी जारी है। आईआरसीटीसी घोटाले में नौकरी के बदले जमीन देने से जुड़े मामले में उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। 4 दिन पहले सीबीआई ने इस मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। आपको बता दें कि भोला यादव लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे। हालांकि हालिया 2020 के चुनाव में वे हायाघाट सीट से चुनाव हार गए। उनको लालू का हनुमान कहा जाता है और तेजस्वी के भी काफी नजदीक माने जाते हैं भोला यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में देखिए 2 जगह पर और दरभंगा में भी 2 जगहों पर छापेमारी चल रही है। आरजेडी नेता भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हम आपको दे रहे हैं। भोला यादव को गिरफ्तार किया गया है। वही भोला यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं, आरजेडी में बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले भोला यादव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उस दरमियान कई सारे सवाल जवाब हुए थे। ये वही मामला है जिसमें जमीन लेकर नौकरी देने की बात सामने आई थी। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव के कई सारे ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी। उस वक्त भी करीब लालू प्रसाद यादव के 16 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद एक एक करके अलग अलग जगह पर सीबीआई की टीम पहुंचकर दस्तावेजों को खंगाल रही थी। साथ ही साथ पूछताछ भी चल रही थी और इसी कड़ी में 4 दिन पहले भोला यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और अब जो बड़ी जानकारी, जो बड़ा अपडेट है वो ये कि भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही पटना में उनके 2 ठिकानों पर, दरभंगा में भी 2 ठिकानों पर सीबीआई की रेड जारी है। जमीन के बदले नौकरी देने का ये पूरा मामला है। ये मामला उस वक्त का जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस वक्त ये घोटाला सामने आया था आईआरसीटीसी का। और हमारे सहयोगी अमित अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले तो ताजा अपडेट बताइए, कहां कहां भी छापेमारी चल रही है, किन किन लोगों से आगे पूछताछ हो सकती है? देखिए, फिलहाल छापेमारी जो है वो दरभंगा में समाप्त हो चुकी है। पटना के जो 2 ठिकाने हैं वहाँ पे छापेमारी चल रही है। पूछताछ किन किन से होंगे ये तो सीबीआई तय करेगी, इनकम टैक्स के अधिकारी तय करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अहम जानकारी है कि भोला यादव जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और थोड़ी देर में सीबीआई के अधिकारी जो हैं उन्हें दिल्ली स्थित सीबीआई कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड भी मांगेंगे। हालांकि ये कोर्ट पे तय होता है कि वो न्यायिक हिरासत में भेजते हैं या रिमांड की जो अर्जी सीबीआई की तरफ से लगाई जाएगी उसे वो मंजूर करते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि भोला यादव जो लालू यादव के बेहद करीबी हैं, परछाई माने जाते हैं और उनके ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है और छापेमारी जो है वो जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में की गई है। फिलहाल छापेमारी जो है वो जारी है। अमित, क्या कुछ और जानकारी सामने आ पाई कि किस तरीके की संलिप्तता इसमें थी, इनका क्या रोल हुआ था जो इनसे पूछताछ हुई, क्या उसको लेकर कुछ और जानकारी आप तक पहुंच पाई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव के बेहद करीब है। जब ये इस मामले में लालू यादव का नाम आया, सीबीआई ने एफआईआर किया और आगे की जो कार्रवाई है सीबीआई की तरफ से वो लगातार जारी है। तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसे राज हैं जो भोला यादव जानते हैं और उसका राजफाश करना सीबीआई चाहती है। उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। फौरी तौर पे जो आय से अधिक संपत्ति का जो मामला इनके को लेकर के आया है तो उसके आकलन के लिए भी इनकम टैक्स का सहयोग सीबीआई ने लिया है। तो फिलहाल ये कार्रवाई जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगे पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आई है और जब सीबीआई ने रिमांड पे लेगी और सीबीआई की अदालत जब इन्हें रिमांड पे सौंपेगी सीबीआई को तो उसके बाद पूछताछ में और क्या बातें सामने आती है ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अमित, ये जानकारी थी कि 4 दिन पहले ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो क्या माना जाए कि धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ रहा है और ये जांच की आंच जो है वो लालू परिवार तक भी पहुंच सकती है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है?
देखिए, लालू परिवार तक पहुंच सकती नहीं है, बल्कि ये मामला लालू परिवार से होते हुए भोला यादव पे आया है। पहले लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी जो राबड़ी देवी है, जो बेटे हैं उनके ऊपर तेजस्वी यादव जो है, उसके साथ साथ मीसा भारती जो उनकी बड़ी बेटी है सबसे, उन पे ये आंच पहुंची और उसके बाद वहां से होते हुए भोला यादव पे पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है कि कहाँ तक सीबीआई जाना चाहती है, और लालू यादव का तहखाना चाहे तो भोला यादव को सीबीआई मान के चल रही है, और यही वजह है कि इस तहखाने से और क्या कुछ खजाना निकल ले, इसको लेकर के ये कार्रवाई की गई है। छुपवाड़ी की कार्रवाई हो या फिर गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है वो की गई है। तो फिलहाल सीबीआई ने क्या कुछ हासिल किया है भोला यादव के तहखाने से, ये अभी फिलहाल नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जब ये बातें सामने आएगी, क्या कुछ मिला है, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल अमित आप हमारे साथ बने रहिए। दरभंगा में भी भोला यादव के 2 ठिकानों पर रेड चल रही है, वहां क्या कुछ ताजा हालात हैं उसकी जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरभंगा में राजद के पूर्व विधायक और लालू यादव के करीबी भोला यादव के यहाँ छापेमारी की गई है। अभी हम खड़े हैं लालू यादव के आवास पर। दरभंगा में उनका 2 आवास है। ये आवास भैरवपट्टी में है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 सदस्यीय टीम जो आई थी, यहाँ छापेमारी की गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो सीबीआई की छापेमारी हुई है, और यहाँ पे आने के बाद घर में एक नौकर था, उससे पूछताछ करने के बाद सीबीआई की टीम यहाँ से रवाना हो गई। वहीं एक घर जो उनका पैतृक आवास कपछाई में है, वहाँ भी सीबीआई की टीम जो है छापेमारी की है, वहाँ से भी जानकारियाँ और कागजात जुटाए गए हैं। तो अभी यहाँ पर जो है ऐसा कोई हलचल नहीं है, यहाँ कोई रहते नहीं है, इसीलिए किन्हीं से बात नहीं हो पा रही है। जो भी हैं अंदर बंद करके हैं, तो उनसे ज़्यादा बातें नहीं हो पा रही है। लेकिन ये कन्फर्म है कि यहाँ सीबीआई की छापेमारी की गई है और यहाँ से कुछ कागजात जुटाने का प्रयास भी किया गया है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और हमारे साथ विपिन जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विपिन, देखिए 2 ठिकानों पर रेड चल रही है, जरा डिटेल में बताइए कि जो उनका 2 ठिकाना है, क्या उनका आवास है, और क्या अभी तक कुछ बरामद हो पाया, सीबीआई को कुछ जानकारी मिल पाई? जी बता दूं कि ये 2 आवास उनका है। एक शहर से सटे हुए भैरवपट्टी मोहल्ला है, वहाँ उनका आवास है। जब भी दरभंगा आते हैं तो ये आवास उनका यहाँ ठिकाना रहता है, यहीं से सारे जो है लोगों से मिलते हैं। और साथ साथ उनका पैतृक घर भी है यहाँ पर दरभंगा में, जो कपसियाही में है, सोनकी थाना क्षेत्र में है उनका कपसियाही गांव, वहाँ भी है, यहाँ से कुछ दूरी पर है। वहाँ भी सीबीआई पहुंची थी और छानबीन की जा रही है। साथ ही ये भैरवपट्टी वाला घर जो है, यहाँ पर कोई रहते नहीं है वैसे, बस जब भोला यादव दरभंगा आते हैं तो यहाँ जो है कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और आगे का जो उनका कार्यक्रम है यहीं से संचालित होता है। तो यहाँ पर एक नौकर है सिर्फ, जो अंदर से बंद किए हुआ है घर को, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है कि क्या है। लेकिन 7 सदस्यीय टीम के द्वारा यहाँ घंटों जो है कागजात खंगाले गए हैं, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। जी, कितने देर से ये छापेमारी चल रही है विपिन, और क्या लगता है कितने देर तक और चलेगी? जी बता दूं कि सुबह 6 बजे ही टीम यहाँ पहुंची थी और भैरवपट्टी से जो टीम है यहाँ से निकल गई है, लेकिन कपसियाही में जो है अभी छापेमारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि अभी कुछ घंटे और जो है कागजात खंगालेंगी सीबीआई। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आनंद अमृतराज भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या कुछ बड़ी जानकारी आप तक, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये भोला यादव के एजी कॉलोनी के घर की तस्वीर है। और अब से 2 मिनट पहले सीबीआई के 2 अधिकारी यहाँ से निकले हैं और सुबह 5 बजे से पटना के एजी कॉलोनी में जो भोला यादव का घर है, वहाँ पे छापेमारी का दौर शुरू हुआ था। और अभी कुछ देर पहले 2 अधिकारी यहाँ से निकले हैं और जो यहाँ के कर्मचारी हैं उन्होंने जानकारी दी कि सुबह 5 बजे से यहाँ पे छापेमारी शुरू हुई थी। और जैसे ही सुबह में भोला यादव घर के बाहर जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर थे, उनके गेट में कॉलबेल बजाया गया और उसके बाद उन्हें बताया गया कि सीबीआई के लोग, और उसके बाद 5 बजे सुबह से ये छापेमारी की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। और अभी भी कुछ अधिकारी के अंदर होनी खबर, लेकिन 2 अधिकारी अभी यहाँ से बाहर निकले हैं। उन्होंने इस बारे में फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार किया है। लेकिन जाहिर तौर पे आज का दिन बेहद बड़ा है बिहार के लिए, क्योंकि भोला यादव लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं और उन्हें रेलवे में बहाली के मामले को लेकर
गिरफ्तार किया गया है और सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भोला यादव के घर के बाहर की तस्वीर, जो एजी कॉलोनी में उनका घर जहां है। ये छापेमारी चल रही है, जिस लोकेशन पर आप मौजूद हैं, अंदर कौन कौन लोग हैं, कुछ जानकारी कुछ पता चल पाया है? क्या कुछ अंदर हो रहा है? भोला यादव का अपने निजी गाड़ी है और वो उनका आवास है। तो जाहिर तौर पे सुबह में 5 बजे से जो जानकारी मिली कि सुबह 5 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई थी और छापेमारी के बारे में अभी सीबीआई के अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एजी कॉलोनी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां लगातार सुबह 5 बजे से छापामारी का दौर चल रहा था। और हम आपको घर के बाहर जो नेम प्लेट लिखा हुआ है, प्रकाश भवन, मेन रोड, फ्रेंड्स कॉलोनी, पटना। और इस वक्त घर के बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। एक जो यहाँ पे काम करते हैं, केयर टेकर हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने ही जानकारी दी कि 5 बजे सुबह से सीबीआई की छापेमारी शुरू हुई थी। और जाहिर तौर पे बिहार के सियासत के हिसाब से बड़ी खबर है, क्योंकि भोला यादव को लालू यादव के बेहद करीबी माना जाता है और उन पर छापेमारी के पीछे वजह क्या है, इसकी जांच चल रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कुछ कर्मचारी हैं जो घर के अंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। लेकिन एक कर्मचारी जो कुछ देर पहले यहाँ से निकले थे, उन्होंने जो जानकारी दी कि 5 बजे सुबह से सीबीआई की छापेमारी शुरू हुई है और अभी भी घर के अंदर कुछ अधिकारियों के होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल बिल्कुल आनंद, देखिए 5 बजे से छापेमारी चल रही थी। इसका मतलब यह है कि अब तक करीब 6.5 घंटे बीत चुके हैं और इतने देर से ये छापेमारी अलग अलग ठिकानों पर चल रही है। पटना में 2 जगह पर ठिकाने पर छापेमारी चल रही थी, उसको लेकर भी आपसे अपडेट लेंगे कहाँ कहाँ हो रहा था। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, आप जहां मौजूद हैं वहां किस प्रकार का हलचल आप देख पा रहे हैं? वहां पर क्या ताजा हालात है, क्या नई जानकारी आप तक? देखिए, अभी फिलहाल मैं आरजेडी कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पे नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। और जिस ढंग से ये सुबह से खबरें मिली है कि भोला यादव जो लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक रहे हैं, उनके घर पर जब छापामारी हुई है तो ये आरजेडी खेमे में तहलका मच गया है। और शक्ति यादव हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करेंगे। पहले लालू प्रसाद यादव जो जमीन के बदले में नौकरी देने के लिए मामला उन पर उठा, अब शिकंजे में भोला प्रसाद यादव आए हैं जो लालू के सबसे करीबी हैं। सबसे पहले तो जमीन के बदले नौकरी जो शब्द है ना, एक क्रिएशन ऑफ सर्टन मीडिया है। अभी तक किसी एजेंसी ने यह स्थापित नहीं किया है कि जमीन के बदले नौकरी ली है। नौकरी देना रेलवे बोर्ड का काम होता है, मिनिस्टर का काम नहीं होता है। अब भोला प्रसाद यादव ओएसडी, दैट टाइम भोला प्रसाद यादव वाज ओएसडी ओनली। यही सबसे शक्ति जी, यही सबसे बड़ा बात उठता है कि भोला प्रसाद यादव ओएसडी हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव के, और वो सबसे बड़ा मामला। अब सुनिए तो मेरी बात, क्या रोल होता है किसी सहकर्मी का? वो ओएसडी, ओनली ओएसडी थे वो, और ओएसडी कोई नौकरी देती नहीं है। और यह हमको समझ में नहीं आता कि क्रिएशन अभी तक ये मामलों में किसी ने स्थापित नहीं कर पाया कि जमीन देकर करके नौकरियां ली गई। सवाल है कि आपकी जमीन आप नौकरी लगने के 1 साल बाद कहाँ बेचना चाहते हो? परिवार के यहाँ बेचना चाहते हो, परिवार के बाहर बेचना चाहते हो, तय तो आपको करनी है। आप बेहतर चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, आपकी है। लेकिन इसको जोड़ देना, कोरिलेट कर देना, नहीं, कोरिलेट कोई मीडिया नहीं करे। लालू प्रसाद यादव पे इस मामले में कई बार छापेमारी हुई है। अब क्या कहेंगे कि भोला प्रसाद यादव जो है, अब ये मान के चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव का शिकंजा और कर सकता है। आप लॉजिकल और ये एजी कॉलोनी की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, एजी कॉलोनी पर जहां भोला यादव का आवास है वहां छापेमारी चल रही है और वहां की ये तस्वीर और ये अधिकारियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है पटना आवास एजी कॉलोनी पर। अभी एक टीम जो है पहुंची हुई है जहां छापेमारी की जा रही है। जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। अंदर घर के अंदर कौन कौन और लोग मौजूद हैं ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ भी कितने बजे से चल रही है सर? कितने बजे चल रही है? सब मिलेगा सर, बाद में बात। अरे निकलने दीजिए, निकलने दीजिए। कितने बजे से हो रही है? बताए सर, कितने ठिकानों पर चल रही है? कितने ठिकानों पर चल रही है? सर, किस मामले में छापेमारी चल रही है?
सर कितने बजे से हो रही है सर? देखिए इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है पटना में भोला यादव के घर के बाहर से तस्वीर, जो सीबीआई के जो अधिकारी है वो निकले हैं। तो देखिए आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि जो अधिकारी वहां से निकल रहे हैं उनसे सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे हैं। जांच के कुछ सुरक्षा नियमों के की मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश है और जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं हमारे संसद की, उसको कत्ल करने की साजिश सरकार रच रही है। तो जाहिर है जब तक सरकार के अंदर अहंकार का खात्मा ना हो और वो संजीदगी से बातचीत को तैयार ना हो, तब तक हम लोक सरकार के मुद्दे यही उठाते रहेंगे। तो अभी आप आरजेडी सांसद मनोज झा को सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि सरकार तानाशाही है और सीधा सीधा आरोप सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है इन सब चीजों को लेकर। लेकिन जो बड़ा अपडेट अभी हम आपको बता रहे हैं वो ये कि भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ ही 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। 2 ठिकाने जो हैं वो पटना में और 2 दरभंगा में छापेमारी चल रही है। और फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी सीबीआई की टीम जो है वो मौजूद है पटना स्थित आवास पर और हमारे सहयोगी विपिन जो है दरभंगा से जुड़े हुए हैं, लगातार एक एक अपडेट वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं कि फिलहाल वहां ताजा हालात क्या है। विपिन, वहां पर क्या कुछ अभी चल रहा है? जैसा कि आपने बताया कि छापेमारी बहुत देर से वहां चल रही थी, तो क्या जो टीम है अब वहां से निकल चुकी है? 2 जगह पर छापेमारी चल रही थी, क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रहा है? जी बता दूं कि ये जो दरभंगा स्थित आवास है उनका भैरवपट्टी मोहल्ले में, वहां तो 6 बजे पहुंची थी टीम 7 सदस्यीय। यहाँ जानकारी जुटाने के बाद यहां से निकली है और उनके सोनकी पैतृक आवास जो कपसियाई है वहां पे छापेमारी जारी है। और बता दूं कि जो जाते हुए जो सीबीआई की टीम थी, जो यहाँ पे भोला यादव के लोग थे, उनके मोबाइल में जो पिक्चरें कैद हुई थी उन्हें भी डिलीट कर दिया। तो पूरी तरह से सुरक्षा में जो है जांच की गई है और जो कागजात लेके गए हैं उनकी भी जानकारी उनको नहीं दी गई है। साथ ही जो कपसियाई में चल रहा है लगातार, वहां से क्या निकल के आएगा थोड़ी देर बाद पता चलेगा। टीम अभी अंदर छानबीन कर रही है। जी विपिन, क्या ये जानकारी मिल पाई कि उनके पैतृक आवास जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, वहां कौन कौन मौजूद है? क्या वहां भी जो लोग रहते हैं उनसे पूछताछ भी चल रही है क्या? जी निश्चित तौर पर चूंकि भोला यादव का 100 परिवार दरभंगा में नहीं रहता है, पैतृक आवास जरूर है, उनके जो रिश्तेदार हैं वो रहते हैं, लेकिन खुद वहां नहीं रहते हैं। ज्यादातर उनका जब दरभंगा आना भी होता है तो ज्यादातर वो यही आवास जो दरभंगा शहर से सटा हुआ भैरवपट्टीगंज है वहीं पर वो रुकते हैं और यहीं पर से अपना जो है जनप्रतिनिधि या लोगों पार्टी के नेताओं से मिलते हैं। ज्यादातर वो गांव नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि सीबीआई वहां भी पहुंची हुई है और उनके रिश्तेदारों से जानकारी इकट्ठा कर रही है और जो उनके घर है पैतृक आवास वहां भी कुछ कागजात मिल जाए, इसको लेके सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। जी चलिए आप हमारे साथ बने रहिए विपिन। हमारे साथ रवि भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आरजेडी कार्यालय के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं, वहां क्या कुछ चल रहा है जरा ये अपडेट ले लें। रवि, आप उस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, हालांकि सही तरीके से आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन जरा एक बार फिर से अगर वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ आरजेडी के नेता मौजूद हैं, तो उनसे जरा रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिए कि इस मामले के सामने आने के बाद क्या कुछ कहना है आरजेडी के नेता का। देखिए यहाँ पे ये जो खबरें मीडिया में आने के बाद छापामारी की आरजेडी के तमाम नेता धीरे धीरे करके आरजेडी कार्यालय जो है वो पहुंचने शुरू हुए हैं और आरजेडी नेताओं का कहना है कि ये सीबीआई जो है वो अपने सरकार जो है वो केंद्र सरकार बेजा इस्तेमाल कर रही है। लेकिन देखिए भोला यादव पे ऊपर सीबीआई की छापामारी एक बड़े काम का इशारा करती है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि देखिए जब भोला यादव रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे तो भोला यादव जो है उस समय रेल मंत्री के लालू प्रसाद यादव के ओएसडी हुआ करते थे। उनके जो ओएसडी होते हैं वो हुआ करते थे और उस समय जो जमीन के बदले में नौकरियां दी गई, जिस मामले में लालू प्रसाद यादव पर भी सीबीआई कई बार छापे मार चुके हैं, उस मामले में अब अगर नौकरी के बदले जमीन के मामले में भोला यादव पर अगर छापामारी करती है तो ये समझा जा सकता है कि जिस समय रेल मंत्री लालू प्रसाद थे उस समय ओएसडी भोला यादव थे। तो इस छापामारी के बाद एक बात तो साफ कही जा सकती है कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और
खास करके भोला यादव से जो कागजात मिलते हैं, आगे क्या क्या मिलता है और आगे क्या क्या जानकारियां मिलती हैं वो तो निकल करके आएगी। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि भोला प्रसाद यादव वो व्यक्ति हैं जो लालू प्रसाद यादव के साथ हर वक्त सबसे नज़दीकी जो है वो नेता रहे हैं। वो चाहे अस्पताल में रहे हों या फिर जेल में रहे हों, भोला प्रसाद यादव हर सुख दुख में कह लें हर परिस्थितियों में उनके साथ रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, और बड़ी बात यह है कि अभी उनकी गिरफ्तारी हो गई है। आगे क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि एक एक करके स्टेप जो है कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम आगे बढ़ाती जा रही है। भले कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव के घर पर जब छापेमारी हुई थी उसके बाद ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया था, लेकिन अब जब गिरफ्तारी हुई है भोला यादव की तो ये जांच काफी तेजी से आगे बढ़ते हुआ। जी निश्चित रूप से देखिए, भोला यादव पे शिकंजा कसने के बाद, यहाँ पे छापामारी करने के बाद जो है आरजेडी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उन लोगों की रणनीति के पहले तो कि इस पूरे कार्रवाई का खंडन तमाम प्रवक्ता कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो कानूनी पहलू हैं इसको आगे और कैसे देखना है, इन बातों को लेकर के चर्चाएं जारी है कि भोला यादव हों, लालू प्रसाद यादव हैं, या तमाम चीज़ों को लेकर के कानूनी प्रक्रिया आगे कैसे चलाई जाए और कैसे इस पर डिफेंड करना है, इन बातों को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जी एक बार हम फिर से चाहेंगे रवि कि ये जो पूरा मामला है, दरअसल पहले से ही दर्शकों को ये जानकारी, लेकिन एक बार फिर से पूरे डिटेल में जरा बताइए कि कब से इस मामले की शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे इस मामले में सीबीआई की टीम जो है आगे कार्रवाई करती गई और अभी तक कहां तक ये जांच पहुंच पाया है। देखिए, इस पूरे मामले को अगर देखें तो लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बने, उनके रेल मंत्री बनने के बाद एक बहुत बड़ा मुनाफा बताया गया कि उनके जो रेलवे को जो है पूरे काया पलट कर दी। लेकिन उसके बाद जब रेल मंत्री से हटे तो उसके बाद से जो एक मामला सामने निकल करके आया कि कई नौकरियां जो हैं वो लोगों को रेलवे में दी गई और उसके बदले में कई ज़मीनें जो है लोगों से ली गई, वैसे लोगों से जिनको सीधी नौकरियां जो है वो ग्रुप डी में, ग्रुप सी में जो है ज़्यादातर लोगों को ग्रुप डी में नौकरियां दी गई। इसके बाद जो सीबीआई जो है एक आज से कुछ साल पहले सीधा लालू प्रसाद यादव के घर पे छापामारी करती है। वहाँ के बाद उस मामले में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन कुछ महीनों पहले जो हमने देखा कि यहाँ पे जब तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद थे उस समय भी यहाँ पे पटना में लगभग 4 ठिकानों पर सीबीआई की छापामारी हुई थी। वहाँ पर भी उन लोगों के घर पे भी छापामारी की गई थी जिनको नौकरियाँ मिली हैं, जिनके घर से जो ज़मीनें हैं उनको ली गई थी। तो ये बातें जो है लगातार सीबीआई इस मामले में रेलवे में नौकरियां को लेकर के लगातार छापामारियां करती रही है। भोला यादव का नाम सामने आने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भोला यादव लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी हैं और खास करके जब रेलवे मंत्री थे तो भोला प्रसाद यादव उनके ओएसडी हुआ करते थे और ये माना जा रहा है कि वो जो ज़मीन ली गई और नौकरियां दी गई उसमें इनकी सहभागिता हो सकती है। हालांकि सीबीआई इन तमाम मामलों को लेकर के आगे अपनी बात बताएगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के सभी करीबी होने के नाते और कहा जा रहा है कि सबसे बड़े साझेदार हैं वो, और इस कारण से जो है भोला प्रसाद यादव पे सीबीआई का शिकंजा कसा है। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि आगे जो है कुछ और नई जानकारी जरूर सामने आएगी। रवि, हमारे साथ विपिन जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए आप लोग के पास जहां पर आप मौजूद हैं वहां से तो टीम जा चुकी है, लेकिन जो उनका पैतृक आवास है वहां अभी भी छापेमारी चल रही है। क्या ये जानकारी मिल पाई कि पिछली बार भोला यादव कब अपने घर पर आए थे? तो देखिए, जमीन के बदले नौकरी देने का ये पूरा मामला है और इसमें बताया ये जा रहा है कि अब इसमें जो भोला यादव है उनकी सहभागिता भी हो सकती है, क्योंकि जैसा कि लगातार ये बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं भोला यादव और ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। जाहिर सी बात है कि आगे पूछताछ के बाद बहुत कुछ सामने आएगा, लेकिन ये पूरा मामला जो है ये उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और उस वक्त ये आईआरसीटीसी घोटाला सामने आया था। एक एक करके सीबीआई की टीम जो है इस जांच को आगे ले जा रही थी और कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही लालू प्रसाद यादव के भी कई सारे ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। उस वक्त भी छापेमारी के दौरान जो है हालांकि मामला फिर शांत पड़ गया था, लेकिन आज एक बार फिर से मामला
सामने आता हुआ और बड़ा अपडेट इसमें यह है कि भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त भोला यादव से दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि आज सुबह सुबह ही भोला यादव को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और इससे पहले सीबीआई ने 4 दिन तक उनसे पूछताछ की थी। यादव के बेहद करीबी भोला प्रसाद यादव को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरह से आरोप की अगर बात करें तो यह आरोप जमीन के बदले नौकरी देने का यह मामला है। यह मामला अभी का नहीं बल्कि साल 2004 से लेकर साल 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे, यह मामला उस वक्त का है और उस वक्त में भोला प्रसाद यादव लालू प्रसाद के ओएसडी होते थे। और जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से सीबीआई के द्वारा यह मामला रजिस्टर किया गया, उसके बाद इस मामले की तफ्तीश की गई और उसके बाद भोला प्रसाद यादव से इस मामले में पूछताछ की गई। सिर्फ भोला प्रसाद यादव नहीं बल्कि कई अन्य आरोपियों से इस मामले में पूछताछ की गई, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त मैं आपको सीबीआई मुख्यालय दिखाना चाहता हूँ। इसी सीबीआई मुख्यालय में इस वक्त में भोला प्रसाद यादव को रखा गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। आज उन्हें दिल्ली स्थित स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। और जिस तरह से अगर कहा जाए भोला प्रसाद यादव की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव के एक हनुमान कहा जाता है, क्योंकि जब जब लालू प्रसाद यादव कहीं भी जाते थे, चाहे वो जेल गए या अस्पताल गए या उनका घर का मसला हो, उन तमाम मसलों पर हमेशा उनके साथ साए की जैसे रहते थे। लेकिन जिस तरह से उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगा, वो भी जिस तरह से ज़मीन से जुड़े हुए ज़मीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, ये आरोप काफ़ी संगीन था। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछले कुछ दिनों से लगातार उनसे और कई अन्य आरोपियों से पूछताछ की जा रही थी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव को यहाँ बुला करके पूछताछ की गई, उसके बाद औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी कर ली गई। और इस मामले में उनके जो सीए हैं, सीए से भी इस मामले में पूछताछ चल रही है। इसके साथ ही 4 लोकेशन पर सीबीआई के द्वारा छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि 2 लोकेशन पटना का है और 2 लोकेशन दरभंगा का है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले पर कई और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं और आज जब भोला प्रसाद यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद सीबीआई के द्वारा और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की रिमांड मांगी जाएगी और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर कुछ और बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, सीबीआई मुख्यालय, दिल्ली। और भोला यादव की गिरफ्तारी पर बीजेपी का कहना है कि लालू परिवार ने जो कुछ किया है वो परत दर परत सामने आ रहा है। भोला यादव उसी परत के एक हिस्सा हैं। कई मामले हैं, अब किन मामलों पे चूंकि लगातार बिहार में कई चीज़ों में उन लोग का इन्वॉल्वमेंट रहा है, अब सीबीआई ने किस चीज़ पर संज्ञान लिया है उसकी जानकारी तो अभी सीबीआई देगी, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें नज़र आ रही है, अभी तो छापा हुआ है, विषय पूरी तरह से निकल के आने के बाद ही इस पर कमेंट किया सकता है। वो रेलवे में भर्ती वाला जो मामले पे उनकी गिरफ्तारी के बाद आ रही है। देखिए, जिस प्रकार से बिहार के युवाओं को ठगने का काम लालू यादव जी और उनकी पार्टी ने किया है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ज़मीन के अगेंस्ट जॉब जो उन्होंने हैशटैग के रूप में काम किया, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को ठगने का जो काम किया है उस पर तो कार्रवाई होगी। अब जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं वो पकड़े जाएंगे। तो सुबह 5 बजे से ही भोला यादव के 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और दिल्ली में भोला यादव से सीबीआई की टीम पूछताछ भी कर रही है। ताजा अपडेट क्या है, इन तमाम चीजों से जुड़े और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, क्या कुछ अभी ताजा अपडेट है आपके पास? क्योंकि देखिए 4 ठिकानों पर सुबह से छापेमारी चल रही थी, क्या अभी भी छापेमारी चल ही रही है? जी बिल्कुल, देखिए उनके ठिकानों पर छापेमारी पटना में चल रही है और जो सीबीआई से जुड़े लोग हैं, जो सोर्सेज हैं और जो कानूनविद हैं, वो बता रहे हैं कि केवल भोला यादव की गिरफ्तारी के परिप्रेक्ष्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में इस मामले को नहीं देखा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए ये संकट की घड़ी है और आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दरअसल सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच के बाद पिछले दिनों लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी जो उनकी पत्नी है, निशा यादव जो उनकी पुत्री है, हेमा यादव भी उनकी बेटी हैं, और कुछ ऐसे उम्मीदवारों पर केस दर्ज किया था जिन्होंने प्लॉट या प्रॉपर्टी के बदले नौकरी ली थी। इसके पहले भी सीबीआई ने मई महीने में इस मामले में लालू यादव से जुड़े हुए 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई की यह कार्रवाई करीब 14 घंटे तक चली थी और छापे लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी निशा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जो आवास है वहां पर छापेमारी की गई थी। तो निश्चित तौर पर केवल भोला यादव की गिरफ्तारी, आज देखिए भोला यादव से जो अभी इंट्रोगेशन हो रहा है
उसमें सीबीआई के पास जो एविडेंस है और जो जांच की गई है पिछले दिनों जो छापेमारी हुई थी मई महीने में, उसी आधार पर जो क्वेश्चनर है उससे पूछताछ की जा रही है। जो सीबीआई सोर्सेज है वो इस बात की जानकारी उनके हवाले से मिल रही है और निश्चित तौर पर भोला प्रसाद यादव से पूछताछ के बाद कई ऐसे जवाब मिलेंगे जो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव का संकट जो है उनके परिवार का बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस मामले में कोई भोला यादव नहीं है, कई और लोग जो है वो आरोपी बनाए गए, उनके खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया। तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए संकट की घड़ी है। फिलहाल देखना होगा आज पूछताछ के बाद किस तरह का क्लू सीबीआई निकालती है और आगे किस तरह से इस पूरे मामले में अनुसंधान और जांच की जाती है। जी बिल्कुल, देखिए संजय, 4 दिनों से पूछताछ की जा रही थी भोला यादव से और उसमें जरूर कुछ ऐसी चीजें सामने आई होंगी जिस वजह से ये छापेमारी देखने को मिल रही है। और देखिए सुबह 5 बजे से ही छापेमारी की शुरुआत हुई थी, इसका मतलब कि पूरी प्लानिंग पहले से सीबीआई की टीम ने कर रखी थी। जी देखिए, जो सीबीआई के सोर्सेज हैं उन्होंने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी है कि कुछ पुख्ता सबूत सीबीआई के हवाले लगा है और केवल लालू प्रसाद यादव की फैमिली या इनसे जुड़े लोग जो हैं केवल उनके बारे में नहीं, जो कैंडिडेट है उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उन्होंने प्लॉट के बदले नौकरी ली थी। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में जांच का दायरा भी बढ़ गया है और भोला यादव पहले शख्स है जिनकी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में केस करने के बाद। और निश्चित तौर पर यह अनुसंधान जब आगे बढ़ेगा तो कई और लोग सीबीआई की जांच के दायरे में, उनकी कार्रवाई के दायरे में आएंगे, ऐसी जानकारी सीबीआई के सोर्सेज दे रहे हैं। जी इसके पहले भी जैसा कि आप बता भी रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के भी कई सारे ठिकानों पर कुछ महीने पहले छापेमारी हुई। इसके अलावा जिन जिन कैंडिडेट के बारे में पता चल रहा था कि जमीन के बदले नौकरी ली गई है, उनके घरों पर भी छापेमारी चली। तो क्या आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा फिर से देखने को मिल सकता है? सीबीआई की टीम वहां भी पहुंच सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर जो सीबीआई ने अब तक की जांच और छापेमारी और जो सर्च किया है उसके आधार पर जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उसी आधार पर भोला यादव को अरेस्ट किया गया और भोला यादव से कई सवालों का जवाब सीबीआई की टीम जानना चाहती है। और भोला यादव से आज पूछताछ के बाद जो सबूत इकट्ठे होंगे, जो पुष्टि होगी जिन चीजों की, उसके बाद अभी कई लोग इस पूरे मामले में अभियुक्त बनाए गए हैं, उन पर बाकायदा केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने अपने ही थाने में केस दर्ज किया। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ेंगी, चाहे वो जो लोग हों, लालू प्रसाद यादव से जुड़े लोग हों या फिर जो कैंडिडेट हो जिन्होंने प्रॉपर्टी के बदले जॉब हासिल की है, तमाम लोग जांच के दायरे में और सीबीआई की रडार पर। और सीबीआई के सोर्सेज बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इस मामले में और कार्रवाई होगी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल संजय, और देखिए अभी जिस तरीके से आरजेडी के नेता हैं वो लोग भी जो इसको लेकर बयान दे रहे हैं, तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा है, एक डराने के लिए कोशिश की जा रही है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन सब के परे, राजनीति से परे अगर देखें तो ये बहुत एक बड़ा मामला है और आईआरसीटीसी का घोटाला बहुत पहले से चलता आ रहा है और कई बार सीबीआई की टीम ने इसको लेकर जांच भी शुरू की। तो क्या लगता है अब इस बार जो जांच नए सिरे से शुरू हुई है, जो एक एक करके पूछताछ चल रही है, और कुछ इसमें बड़ी जानकारी सामने आ सकती है? देखिए, इस पूरे मामले में इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। सीबीआई ने जो कार्रवाई की है, बाकायदा सीबीआई कोर्ट में सारी चीजों को इकट्ठा, जो सबूत मिले, जो एविडेंस मिले हैं, उसको प्रोड्यूस किया गया है। और सीबीआई के अधिकारी जो पॉलिटिकल इसको एजेंडा बनाया जा रहा है, इस बारे में कुछ भी बोलने से मना करे, सीबीआई बोलती भी नहीं है। लेकिन जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर सीबीआई कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई करेगी। सीबीआई फोर्सेज इस बात की साफ तौर पर जानकारी देना और जो सबूतें हैं उसी आधार पर सीबीआई आगे बढ़ने का दावा भी कर रही है। तो निश्चित तौर पर सीबीआई के पास जाएंगे तेरे पता स्थिति जाने एडवाइजर है, ऐसा मत कीजिए सर। क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? आपका आना जाना होता है यहाँ पहले से? आप देखिए बोला जी, आपके मुवक्किल पुराने हैं। अंदर बुलाया जा रहा है। तो ये पटना स्थित आवास की तस्वीर, आप उनके आवास पे सीबीआई की छापेमारी शुरू होती है। सुबह 5 बजे ये छापेमारी शुरू होती है और दरभंगा में जो बहादुरपुर उनका जो पैतृक निवास था, वहाँ पे भी उनके घरों पे सीबीआई का रेड पड़ता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे भर्ती के मामले में
उन पर कार्रवाई की गई है। इस वक्त भोला यादव दिल्ली में है और दिल्ली में सीबीआई लगातार उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। भोला यादव लालू यादव के ओएसडी भी रह चुके हैं जब लालू यादव रेल मंत्री थे, और भोला यादव को लालू यादव का बेहद करीबी माना जाता है। और यही वजह है कि जब भोला यादव पे सीबीआई का रेड पड़ा, उसके बाद बिहार की सियासत में भी काफी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार के सियासी हलचल तेज है और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उसी बीच में भोला यादव पर सीबीआई का रेड कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, और यही वजह है कि जब सुबह 5 बजे भोला यादव के आवास पे छापेमारी शुरू हुई, बिहार के सियासी हलके में सनसनी तेज हो गई। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले सीबीआई के 2 अधिकारी भोला यादव के आवास से बाहर निकले, उनके हाथ में कुछ कागजात थे और उसके बाद यहां से वो रवाना हो गए हैं। इस बारे में सीबीआई के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, और इस पूरे मामले पर फिलहाल भोला यादव से दिल्ली में पूछताछ चल रही है। और सीबीआई लगातार उनसे जो रेलवे भर्ती का मामला सामने आया था उस मामले में पूछताछ की जा रही है। लेकिन भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार के सियासी हलके में सरगर्मी बेहद तेज है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद